बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। इट्स टाइम टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि ब्लॉक बूस्टर मैच जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें आमने सामने हैं और इन दोनों टीमों के आमने सामने होने से पहले हम इन दोनों टीमों को आमने सामने कर देते हैं। दोनों ही टीमों को रेटिंग देंगे, कंपैरिजन करेंगे, स्टार्स के थ्रू आपको बताऊंगा किस टीम को कितने स्टार मिलते हैं, किस टीम के कितने स्टार मिलेंगे, कौन सी टीम आगे, किस टीम की बैटिंग अच्छी है, किस टीम की बॉलिंग अच्छी है, ऑलराउंडर अच्छे हैं, विकेट कीपर अच्छे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, आईसीसी ट्रॉफीज़ के अलावा और भी दीगर बहुत कुछ आपको इस एक सिंगल पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी टीम आगे निकलने में कामयाब रह जाती है। ऑनेस्ट मैंने कंपैरिजन किया है, थोड़ा सा भी रद्दोबदल नहीं किया। जो टीम जीतती है वो आपको लास्ट पर पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी बेईमानी जिसे कहते हैं इस तरह का कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले ऑनेस्ट रेटिंग में सबसे पहले हमारा पॉइंट है हेड टू हेड, जो कि आप कह सकते हैं हेड टू हेड दोनों टीमों का स्टैट्स क्या है। अगर आप बात करें वर्ल्ड कप मैचेस की बात करें, 12 मैचेस में से 8 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 4 इंडिया जीती है और कोई टाई नहीं हुआ, कोई बारिश की नज़र नहीं हुआ। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का इधर पलड़ा बारी है। पहले ही पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया ने छक्का लगा दिया इंडिया की टीम, जो कि बैकफुट पर चली गई है, लेकिन इंडिया को होम एडवांटेज हासिल है, जिसकी वजह से मैंने पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया को मैंने दिए हैं 5, जबकि इंडिया को पॉइंट्स दिए हैं मैंने 3, क्योंकि पॉइंट्स बनते ही इस तरह, क्योंकि होम का एडवांटेज इंडिया को, इसलिए 1 पॉइंट मैंने ज़्यादा दे दिया। स्टार्स की बात हो रही है, तीन स्टार्स इंडिया के पास आ चुके हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुके हैं। दूसरा हमारा राउंड हो चुका है, जो कि कैप्टन वर्सेस कैप्टन में से कौन है आगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि रोहित शर्मा ने 34 मैचेस में 24 जितवाए हैं, 9 में नाकामी, जबकि एक नो रिजल्ट, 70% विनिंग परसेंटेज। जबकि पैट कमिंस की अगर बात करें तो 75% की विनिंग परसेंटेज, 4 मैचेस में से 3 विन करवाए हैं। तो पैट कमिंस ने सिर्फ 4 मैचेस में कैप्टनसी की है, लेकिन रोहित शर्मा साहब के पास 34 मैचेस में कैप्टनसी करने का एक्सपीरियंस है। 70% लाजवाब किस्म की, जो किसी का आप कह सकते हैं कमाल की किस्म की वे विनिंग परसेंटेज है। ओवरऑल ये दोनों ही जो कप्तान है, ये पूरे टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज कैप्टन है, 75 पैट कमिंस, 70% रोहित शर्मा। लेकिन इधर बात जो है वो ये है कि रोहित शर्मा को होम एडवांटेज होगा, जबकि रोहित शर्मा एक्सपीरियंस कैप्टन है। पैट कमिंस ने सिर्फ 4 मैचेस में कैप्टनसी की है, इसलिए रेटिंग की अगर बात करें तो मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा रोहित शर्मा को, मैं 5 पॉइंट्स दूंगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स देना चाहूँगा, बिकॉज उनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से होम एडवांटेज एक दफ़ा फिर इंडिया के फेवर में जाता है। तीसरे पॉइंट पर जाते हैं, जो कि आईसीसी ट्रॉफीज़ में से रोहित हिटमैन शर्मा के पास ट्रॉफी नहीं है, जबकि पैट कमिंस के पास 1 ट्रॉफी है, तो इसलिए 1 पॉइंट जाता है पैट कमिंस के पास। रोहित शर्मा के पास इधर 0 पॉइंट इनको मिलेगा, 0 स्टार मिलेगा। जबकि उसके अलावा बैटिंग कंपैरिजन की तरफ जाते हैं। बैटिंग कंपैरिजन में ये दोनों टीमें किसका पलड़ा बारी है। बैटिंग कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव मौजूद है, 5 बल्लेबाज। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 2 बल्लेबाजों के साथ जा रही है। क्लियर मैसेज है कि इधर इंडिया की टीम जीत चुकी है, लेकिन अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो इंडिया के पास शुभमन गिल बड़ी औसनी किस्म की फॉर्म है, रोहित शर्मा भी 50-60 हर मैच में बना रहे हैं, जबकि विराट भी बड़े अच्छे रिदम में हैं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी जहां मौका मिलता है वहां सेंचुरियां ठोकने में कोई हिचकिचाहट उनको भी नहीं होती। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो इंडिया के पास मजबूत थंब है 5 के 5। जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ साहब भी रिदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेविड वार्नर कंसिस्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसलिए अगर इन दोनों टीमों को मैं रेटिंग देना चाहूँ, दोनों टीमों की बल्लेबाजी को, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को 5 पॉइंट्स मिलेंगे डेफिनेटली, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का बैटिंग फॉर्म चल रहा है। जबकि मैं ऑस्ट्रेलिया को 2 नहीं 3 पॉइंट्स देना चाहूँगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जिस तरह की लय में आ चुके हैं इंडिया में और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको 3 पॉइंट्स दिए हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं बैटिंग की होगी, बैटिंग के बाद आ जाते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। विकेट कीपिंग में महारत जिसकी ज़्यादा होती है वो प्लेयर जीतता है, वो टीमें जीत जाती है। विकेट कीपिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि हमने एक वीडियो विकेट कीपिंग पर भी की थी। विकेट कीपर की अगर बात करें इंडिया के पास 2 हैं, केएल राहुल और ईशान किशन, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया के पास 3 है, जोश इंग्लिश के अलावा लेक्स कैरी, ट्रेविस हेड। तो लेकिन इधर मैं कंपैरिजन अगर मैं करूं तो केएल राहुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और विद द बैट भी वो डिलीवर काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और रिसेंट उनकी फॉर्म भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। 48 के करीब ओडीआई में एवरेज है, तो एब्सोल्यूट वाले ऊपर से होम ग्राउंड का एडवांटेज है, जाहिर सी बात है कीपर को भी होता है। तो इधर भी मैं इंडिया की टीम के फेवर में जाना चाहूँगा। इंडिया की अगर पॉइंट्स की अगर स्टार्स की अगर बात करें तो 5 स्टार्स इधर केएल राहुल साहब को मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ लेक्स कैरी
हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि एज अ कीपर उस लेवल की वो कीपिंग नहीं कर पाते, कैचेस भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ते हैं। स्पिनर के खिलाफ जब स्पिन लगा होता है तो उनसे बॉल रोकने में, कैचेस पकड़ने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। ऊपर से इंडियन कंडीशन है तो फिर भी फेवर पॉइंट इंडिया की तरफ जाता है। इंडिया के 3 पॉइंट्स है और इंडिया के 5 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स। उसके अलावा अगर बात करें ऑलराउंडर की फहरिस्त में आ जाएँ, ऑलराउंडर इधर वाज़े तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी हमें नजर आ रही है। इंडिया की अगर बात करें, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन तीनों ही बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात अलग है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में पीछे रहा है, लेकिन ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये 2 ऐसी टीमें हैं जो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर पिक करती है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आप कह सकते हैं कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन एबर्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर इनकी टीम में एक बड़ी टीम नजर आती है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के पास क्वालिटी ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या की क्लास है, कौन नहीं वाकिफ, जबकि उसके अलावा रविंद्र जडेजा की क्लास से कौन नहीं वाकिफ, जहां मर्जी मैच का 5 पलट देते हैं। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी बैटिंग से अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात बिल्कुल अलग है। ग्लेन मैक्सवेल बड़ी अच्छी रिदम में आ चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस अगर इंजरीज मसाइल से बाहर निकल जाते हैं तो दैन उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा टीम ऑस्ट्रेलिया को होगा। उसके अलावा अगर स्टीवन एबर्ट भी, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लास्ट ओडी मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस की थी। कैमरून ग्रीन भी अच्छे टच में नजर आए थे, उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो मार्नस लाबुशेन भी बड़ी अच्छी रिदम में है। तो इसलिए मैं इंडिया की टीम को इधर थोड़ा सा पीछे रखना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग रिदम और इनको ज़्यादा ऑलराउंडर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम इधर नजर आती है आगे इंडिया से। तो रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग है ऑलराउंडर में 3 पॉइंट्स जो है ना वो इंडिया की तरफ जाते हैं, 5 पॉइंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। इंडिया के पास वैसे तो 2 पॉइंट्स जाने चाहिए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए तो 3 पॉइंट्स उनके बनते हैं, इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें तो ज़्यादा कम की बात करें तो ऑलराउंडर उनके पास रहता है, तो उनके पास पॉइंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑलराउंडर ज़्यादा होने से आप मैचेस नहीं जीत सकते, आपके पास वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है तो सही है, लेकिन इंडिया भी किसी से कम नहीं है। तो इसलिए इनके पास 3 इंडिया के पास, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 5। उसके बाद लास्ट हमारा प्राउड आ चुका है वो बॉलिंग का। बॉलर्स अच्छे होंगे तो मैचेस जीते जाएंगे, मैचेस जीते तो फिर ट्रॉफी आती है, ट्रॉफी आ जाए तो फिर सारे मामला सीधे हो जाते हैं। बॉलर्स में अगर बात करें तो इंडिया के पास शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हाजलवुड, एडम जंपा। ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफ़ी शानदार है, इंडिया के पास भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन इंडिया का एक बॉलर ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के 4 हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 4 बहुत ही क्वालिटी हैं। एडम जंपा डिसेंट आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, लेकिन वो इंडियन कंडीशन में परफॉर्म करना जानते हैं, जबकि बाकी बॉलरों के बाद मिचेल स्टार्क ने पिछले प्रैक्टिस मैच में हैट्रिक की है। पैट कमिंस भी उस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह का करना चाहिए। हाजलीवुड भी उस तरह के टच में नज़र नहीं आए, लेकिन इंडियन बॉलर्स भरपूर रिदम में। मोहम्मद सिराज एशिया कप के फाइनल में 6 विकेटें, शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। उसके अलावा मोहम्मद शमी भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह तो फॉर्म में ही रहते हैं, कुलदीप भी बड़ी फॉर्म है, जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स को मैं इधर रेट ज़्यादा करना चाहूँगा। इंडियन बॉलर्स इधर अपनी क्लास की वजह से होम एडवांटेज तो ऑब्वियसली इंडियन टीम को होगा। इंडियन टीम को मैं इधर पॉइंट देना चाहूँगा, मैं के 5 पॉइंट्स इंडियन टीम को देना चाहूँगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी मैं इधर 4 पॉइंट्स के साथ मैं निपटाना चाहूँगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और जोश हाजलवुड, पैट कमिंस, इनका एक नाम ड्रॉप दबदबा ही अलग है। अगर एडम जंपा भी फॉर्म पकड़ लेते हैं तो देन इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा पड़ाव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप सुनना चाहते हैं कि कौन सी टीम विनर हुई है, किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, किसको स्टार्स मिले हैं। तो इस कंपैरिजन में मैंने देखा है कि इंडिया की टीम जो है ना वो आगे जाती हुई नजर आई है। इंडिया की टीम को 26 पॉइंट्स मिले हैं, 26 स्टार्स मिले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ और सिर्फ 24 स्टार्स मिले हैं। तो इधर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 2 पॉइंट्स के फासले से, 2 स्टार्स के फासले से पीछे रह चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट होम एडवांटेज का ही वो 2 स्टार्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 स्टार्स इंडिया के फेवर में किए थे होम एडवांटेज को लेकर। लेकिन ये भी बात याद रखनी होगी कि लास्ट ओडी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी थी, 2-1 के मार्जिन से इंडिया की टीम जीती है। लेकिन ओवरऑल अगर इस साल के ओडी मैचेस को उठाकर देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों टीमों ने 6 मैचेस खेले हैं, 6 के 6 इंडिया के अंदर खेले गए हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 इंडिया की टीम जीतने में कामयाब रही है। तो उधर से पलड़ा भारी है। आईसीसी की जिसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया का पलड़ा काफ़ी पीछे है। तो लेट्स सी क्या बनता है। आप भी अपनी विशेष का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।